अगर आप लोगों ने मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें वहाँ पर, कि हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। स्टैटिक जीके जितना हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके अब तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हुआ, अमेंडमेंट, और पूरे डिटेल में बात करेंगे एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एम लक्ष्मीकांत की बुक का इसमें निचोड़ है, इंडियन पॉलिटी, और नरेंद्र कुमार जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जुडिशरी के लिए, और लुसेंट का जो है स्टैटिक जीके जो मैंने कवर किए, मैंने अपने नोट्स बनाए, ठीक। तो स्टैटिक जीके ही अभी देखते हैं कुछ पार्ट तक, 5 से 6 पार्ट मेरे जो है स्टैटिक जीके में, इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पहला जो है सरकार के अंग, यानी कि गवर्नमेंट के अंग, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में। जिसको जैसे अच्छा लगे वो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मैं किस भाषा में वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके लिए ईजी रहे, और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक। लेजिस्लेटिव का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव का काम, विधायिका का काम क्या होता है? लॉ बनाना, अमेंड करना, लॉ को लॉ बनाना, ठीक है ना, अमेंड करना, उसे रिपील्ड करना, ठीक है ना। क्या है कि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाते हैं। खासकर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किधर? बीपीएससी में मिलेंगे आपको, एमपीपीएससी में मिलेंगे आपको, ठीक है ना, यूपीपीसीएस में मिलेंगे। जितनी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या उसमें ऑप्शन हो जाएगा कि लेजिस्लेटिव का क्या काम रहता है? ऑप्शन में ए लॉ, बी अमेंड, सी रिपील, और डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो इस टाइप का आपको सब पता रहेगा तब तो आप लगा पाएंगे ना। तो आप सब पढ़िए, आधा अधूरा मत पढ़िए, सब पढ़िए, ठीक। एग्जीक्यूटिव का क्या? कार्यपालिका का काम क्या रहता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना, उसे फंक्शनल बनाना। जुडिशरी का क्या काम रहता है? जुडिशरी का रहता है कि लॉ को इंटरप्रेट करना, इन्फोर्स करना, ठीक है ना, इंटरप्रेट, जनता के सामने रखना, उसको न्याय देना, उसे बरकरार रखना। हमारे जो जुडिशरी का आकलन करती है, लास्ट जो आकलन करती है सुप्रीम कोर्ट है, जो लॉ को इन्फोर्स करती है, ठीक। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कितने भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन को 3 से 4 भागों में वर्गीकरण करते हैं। यहाँ तो मैंने 3 भाग में लिखा है, रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे पार्ट 6 में, तो हम पूरे डिटेल में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? द रूल्स विच रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट, आर्टिकल 12, ठीक है ना। वो रूल जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स ऑर्गन को रेगुलेट करते हैं, स्टेट को रेगुलेट करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में लिखा हुआ स्टेट की जो मीनिंग है, आप बेयर एक्ट वगैरह में देख लेंगे तो आर्टिकल 12 में होगा कि स्टेट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट होती है जिसको संसदीय सरकार कहते हैं। प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसको राष्ट्रीय प्रणाली सरकार कहते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है हेड ऑफ द स्टेट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि जो हेड का स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, आर्टिकल 74। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रियल पावर इन लेजिस्लेटिव, रियल पावर ऑफ लेजिस्लेटिव 74 एंड 75, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ सीएम। क्या कह रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? कि जो हेड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पीएम होता है वो एक्चुअल हेड होता है, ठीक है ना। और पीएम जो होता है सीएम का हेड होता है, ठीक। प्रेसिडेंटियल सिस्टम में, यानी कि राष्ट्रीय प्रणाली में, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ गवर्नमेंट, डिजूरे एंड डिफेक्टिव हेड, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव बाय द कॉन्फिडेंशियल मोशन। यानी कि इसके फीचर्स की बात हो रही है। प्रेसिडेंट जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है,
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं वो पूरी तरह से वो रियल हेड है। वो एक भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री आपने वहाँ का देखा नहीं होगा, कभी कुछ बोला होगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है डिजूरे होता है और डिफेक्टो होता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव, और प्रेसिडेंट को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं रिमूव कर दिया जाता, मतलब थोड़ा सा एलिगेशन लगा उसे नहीं निकाल दिया जा सकता, ठीक है ना। और वोट वगैरह से नहीं निकाला जा सकता प्रेसिडेंट को डायरेक्ट, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा जल्दी बनाऊँ।